सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। बहुत ठंड है आज यहाँ पे। सो आपकी तरफ भी होगी। सो एनीवे लेट्स बिगिन कि आज एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन मैंने आपको प्रॉमिस किया था। कल तो कोई टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से अपलोड नहीं कर पाया, 2-3 बार रिकॉर्ड किया लेकिन थोड़ा बहुत क्वालिटी लो था इसलिए नहीं कर पाया। सो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आज आप ये जो 10-1 मिनट का वीडियो होगा ये प्लीज़ आप पूरा कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन है। आज जो मैं बताऊँगा तो मैं पॉसिबिलिटी के साथ आपको चेक करके बताऊँगा। 2 पॉसिबिलिटी में, एक पॉसिबिलिटी और दूसरी पॉसिबिलिटी, दोनों का एलपीटी का रेशो क्या हो सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी कंसिडर करने के बाद डिफरेंट रेशो आ रहा है एलपीटी का। सो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो 2 पॉसिबिलिटी यही होगी कि एक सर्विसमैन यदि इंक्लूडेड होंगे तो एलपीटी का रेशो क्या होना चाहिए, और एक सर्विसमैन की वैकेंसी यदि जनरल कैटेगरी से डिफरेंट है तो एक उसकी एलपीटी का रेशो क्या होगा। लेकिन क्या एक इसलिए दोस्तों क्योंकि मुंबई आरओ को किसी बंदे ने फ़ोन किया था तो उन्होंने कहा कि नहीं इंक्लूडेड होती, नहीं मतलब इंक्लूडेड नहीं होती है, सेपरेट होती है। लेकिन नागपुर आरओ को किसी ने कॉल किया तो उन्होंने कहा कि नहीं ये इंक्लूडेड होती है। सो किसी को पता नहीं कि एक सर्विसमैन की वैकेंसीज इंक्लूडेड होती है या नहीं होती। तो मैं आपको प्रूफ के साथ बताना चाहता हूँ कि एक छोटा मोटा अंदाज मैंने लिया है, और उसके बाद बताना चाहता हूँ कि क्या पिछले साल की बैकलॉग वैकेंसी होगी क्या नहीं होगी। तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि लास्ट ईयर की जो वैकेंसीज थी उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। सो लास्ट ईयर की वैकेंसीज यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं सबसे पहले महाराष्ट्र की ज़्यादा बात करने वाला हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र का जो वैकेंसीज है महाराष्ट्र के लिए ये 250 थी। टोटल 250 वैकेंसीज थी। इसमें से 66 जी थी एक सर्विसमैन की थी। एक सर्विसमैन, सिर्फ ये आंकड़े आपको ध्यान में रखने 2-3 मिनट के लिए। और ये जो 32 है डी एक्सेस मतलब डिपेंडेंट ऑन एक सर्विसमैन और डी आई एक्सेस मतलब डिसेबल एक सर्विसमैन, इनके लिए 66 थी। और डिपेंडेंट ऑन एक सर्विसमैन के लिए 32 थी। कब? 2017 में। अब हम बात करेंगे 2018 की। सो 2018 की, जस्ट अ मिनट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि 2017 में वैकेंसीज मैंने आपको बताया था। 2017 में एक सर्विसमैन की 66 है और उसका कट ऑफ भी 125.32 गया है। डी एक्सेस की 32 है तो उसका कट ऑफ दिया नहीं है। इसकी मतलब है ये 32 की 32 वैकेंसीज 2018 में बैकलॉग हुई, मतलब 39 में से डी एक्सेस की 32 बैकलॉग है और 7 करंट वैकेंसी। लेकिन इस साल भी उन्होंने कट ऑफ दिया नहीं, मतलब इसके बच्चे इस साल भी नहीं है। सो मैं ये बताना चाहता था दोस्तों कि 66 वैकेंसी यदि एक सर्विसमैन की लास्ट ईयर थी, इस साल 68 है, मतलब इसके भी कुछ ना कुछ बैकलॉग रही होंगी तभी ये 68 तक चली है। सो एक छोटा मोटा कैलकुलेशन हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। सो यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत देखा है कि 68 में से 38 मैंने ये जो टोटल वैकेंसी आपको 161 दिख रही है, सिर्फ महाराष्ट्र के लिए बता रहा दोस्तों। सो यहाँ पे 161 है, ये बैकलॉग है 6 टोटल, मतलब सब कैटेगरी की मिला के, जिसमें 5 शायद एससी की है, 1 एसटी की है। आप देख लीजिएगा क्या है, कुछ नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे कि मैंने ये 68 में से अंदाज़ा ले लिया कि चलो ये 38 बैकलॉग होगी और 30 करंट वैकेंसीज होगी। ये डी एक्स की है, डी एक्स की 32 और 7 करंट है। तो टोटल करंट वैकेंसीज कितनी है दोस्तों? 37 आउट ऑफ 107, और 70 जो है बैकलॉग है। तो हमें रेशो निकालना होगा दोस्तों। तो ये जो दोनों वैकेंसी मिलानी पड़ेंगी, क्योंकि एक सर्विसमैन के तो सभी कैंडिडेट्स लिए उन्होंने। सो ये दोनों मिला कितना हुआ? 38 + 37 75 बच्चे यदि हम लेते हैं एक सर्विसमैन के और डिपेंडेंट ऑफ एक सर्विसमैन के मिला के, तो ये उनको हम इंटू 3 करेंगे तो कितने बचते हैं दोस्तों? 220 अप्रॉक्सीमेटली। सो महाराष्ट्र से दिस ईयर एलपीटी क्वालिफाई कितने हैं दोस्तों? 543 में से 220 माइनस किए तो कितने हुए दोस्तों? 320। और 75 वैकेंसीज यदि हम 155 में से माइनस करेंगे, क्योंकि ये जो 75 है ये 38 प्लस ये तो 1 आउट ऑफ 161 है ना, तो 161 75 में से माइनस करेंगे तो उसका 87 आता है। और बचा कितना? 320, मतलब रेशो कितना है? 87 डिवाइडेड बाय 320। तो ये रेशो जाता है दोस्तों 30 साल के लिए। यदि हम एक सर्विसमैन की वैकेंसीज इंक्लूडिंग करते हैं बैकलॉग प्लस करंट, तो उसका रेशो जाता है 1:4।
1:4 रेशो जाता है। ये पहली पॉसिबिलिटी दोस्तों। देखिएगा, ये पूरा समझ लीजिएगा। आपको यदि समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ आप रिपीट देखिएगा वीडियो। लेकिन ये मैंने बहुत इसको बनाया है इम्पोर्टेंट, मतलब थोड़ा इधर उधर कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकाला है, कुछ ना कुछ लॉजिक लगाया है। तो जिन लोगों को अब ये होगा कि यार हमारे स्टेट के बारे में बता दो, तो आप प्लीज़ इस प्रोसीजर की तरह आपके स्टेट के बारे में भी देख ले। महाराष्ट्र का एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है और एक सीरीजमैन की वैकेंसीज भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मुझे ये इशू लेना पड़ा। और मैं इस स्टेट से बिलोंग करता हूँ तो मुझे इस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ा क्योंकि इसी स्टेट के बारे में ज़्यादा मुझे इन्फॉर्मेशन थी। सो नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं कि जिसमें एक सर्विसमैन की वैकेंसीज मैंने एक्सक्लूड की थी, मतलब अलग निकाली थी। अलग अलग सोच के चल रहा था कि चलो उनकी अलग कोटा होगा। सो ये 68 प्लस 7, तो इनको 68 प्लस 7 यदि किया दोस्तों तो 75 उधर भी थी। सॉरी, ये थोड़ा गलत हो गया। 75 इंटू 3 कितना होता है दोस्तों? 220 अगेन। सो 220 यदि मैं माइनस करता हूँ 543 एलपीटी के लिए थे ना। सो वैकेंसीज कितनी होती है दोस्तों? 343 बचती है। और 343 बचने के बाद आपको पता होगा महाराष्ट्र के लिए वैकेंसीज कितनी है? 161। सो 161 को 343 को 161 से डिवाइड करेंगे तो एलपीटी का रेशो कितना आता है दोस्तों? सिर्फ 2। कितना? सिर्फ दो ही आता है। 220 ऐसे माइनस करना पड़ेगा। सिर्फ 2 ही रेशो। मैंने 3 इसलिए क्योंकि ठीक है, चलो छोटा मोटा फिगर तो उधर पकड़ लेते। 2 नहीं आएगा तो 2.2 आएगा, समथिंग कुछ तो आएगा। इधर उधर थोड़ा होगा, 2 के नीचे तो नहीं आएगा, 2 के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 2.2 तक जाएगा। सो आई थिंक ये प्रोसीजर आपको समझ में आई होगी दोस्तों कि क्या मैंने इंक्लूडिंग डी एक्सेस क्या होता है, एक्सेस क्या होता है। तो इनको सबको एक सेपरेट लिख के उसका सेपरेट कैलकुलेशन छोटा मोटा का होना, छोटा मोटा या सही फिर, लेकिन मैंने किया है। सो शायद यदि आपको लगता है कि ये ठीक है मैंने किया कैलकुलेशन, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा। सो इसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों। सो मैंने कहा यदि वो 75 यदि हम पकड़ते हैं 161 में, तो टोटल वैकेंसीज कितनी होंगी इस साल पूरे महाराष्ट्र में? 236। कौन सी पकड़ के? एक 236 तो नहीं, ये तो मुझे पता है कि 255 करीब जाती है, लेकिन हमने वो 32 डिपेंडेंट एक सर्विसमैन DXS की वैकेंसी इसलिए नहीं पकड़ी क्योंकि वहाँ पे तो कोई क्वालिफाई नहीं हुआ। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो मोटा मोटा फिगर हमने 236 रियल वैकेंसीज पकड़ी है। और लास्ट ईयर कितनी थी दोस्तों रियल वैकेंसीज? सॉरी, लास्ट ईयर नहीं, हाँ सॉरी, दिस ईयर ये एक सर्विसमैन की पकड़ के 236 हुई। और एक सर्विसमैन अलग और जनरल कैटेगरी और सब कैटेगरी अलग, तो 161 प्लस 75। सो इनका अलग रेशो, इनका अलग रेशो, इनका अलग रेशो। सो ये कंसिडर करते तो रेशो आ रहा था हमारा 4 जनरल का। और ये सेपरेट कंसिडर करें तो हमारा रेशो आ रहा था 2 जनरल का। सो गाइज़, मैं होप करता हूँ कि आपको ये इशू समझ में आया, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इशू है। और शायद मैं अब आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस फंदे में आप मत पड़िएगा। क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला छोड़ दीजिएगा, कि जो कुछ होगा वो देखा जाएगा। अगले 10 दिन के अंदर अंदर तो रिज़ल्ट आ ही जाएगा, विदिन 10 डेज, मतलब 8 या 10 दिसंबर के अंदर अंदर तो रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा देर हुआ तो 15 दिसंबर के बियॉन्ड तो डेफिनेटली नहीं जाएगा। पॉसिबिलिटी तो 8 to 10 दिसंबर तक ही है। तो मैं चाहता हूँ कि जो लोग अभी बाउंड्री पे है, लगता है कि 4 मार्क प्लस है, 5 मार्क प्लस है, 6 मार्क प्लस है, तो प्लीज़ आप क्लर्क की तैयारी शुरू कर दीजिए। शुरू तो कर दी होगी आपने, लेकिन प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट ले कीजिएगा, क्योंकि इस फंदे में आप मत पड़िएगा कि मेरा 5 मार्क हुआ है, मेरा होगा, वैकेंसी इतनी है, एक सर्विसमैन इंक्लूडेड है, एक सर्विसमैन इंक्लूडेड नहीं है। क्योंकि मैं भी टोटली कन्फ्यूज हूँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं से इनपुट अलग मिलते हैं, दूसरी तरफ से इनपुट्स अलग मिलते हैं। तो प्लीज़ गाइस, आप कभी मिस गाइड मत हो जाइएगा, जाने दीजिए, जो कुछ होने वाला है वो हो जाएगा, एग्ज़ाम तो हो गया है। सो आई थिंक आपने ये वीडियो देखा होगा। और आपको मैं अभी हॉल टिकट तो आ गया है IBPS क्लर्क का। सो मेरी तरफ से आपको IBPS क्लर्क की प्रीलिम्स के लिए अभी से बेस्ट लक। प्लीज़ आपके लिए ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, इस सीज़न की लास्ट अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि मैंने पहले भी बोला है कि बैंक के अगले साल कुछ ना कुछ वैकेंसीज आएगी, लेकिन कुछ मंथ के लिए नहीं आने वाली है। सो ये इसके बाद जल्दी वैकेंसीज नहीं आएंगे। प्लीज़
इसको पूरा जी जान लगा के दे दीजिए, अपना 100% जो है वो मत दीजिएगा, अपना 101% दीजिएगा, तभी आप सिलेक्ट हो गए दोस्तों। की कंपटीशन तो बड़ा है, कंपटीशन बहुत बड़ा है, दिखता है छोटा, कोई आपको बहुत स्लीपर सेल्स होते हैं, मतलब स्लीपर सेल्स मतलब यानी और टेररिस्ट वाले नहीं, यहाँ पे बहुत स्लीपर सेल्स होते हैं। मतलब ऐसे बच्चे बहुत होते हैं कि जो लाइब्रेरी में पढ़ाई नहीं करते, वो घर पे पढ़ाई करते हैं और हमें लगता है कि हम लाइब्रेरी में टॉपर आ गए तो वही सभी तरफ टॉपर आ गया, ऐसा नहीं होता है। प्लीज़ अपनी पढ़ाई शुरू रखिएगा, एनएसएल के फंदे में मत पड़िएगा। जिनका लीड बहुत अच्छा है उनको तो पता है हमारा होने वाला है, लेकिन जिनका लीड नहीं है वो टेंशन मत लीजिएगा, कोई नहीं। एक एक मतलब क्या बोलते हैं, एक एक मौका हाथ से चला गया, इसका मतलब नहीं कि आपके पास दूसरा अवसर नहीं है, आपके पास दूसरा अवसर फिर आया है आईबीपीएस क्लर्क का। सो प्लीज़ टेक इट पॉजिटिवली और उसको उस अपॉर्चुनिटी को छोड़िएगा मत, जी जान लगा दीजिएगा। सो आई थिंक मुझे यहाँ पे रुकना चाहिए, आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहिए। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे, हैव अ कूल डे, हैव अ लवली डे अहेड। थैंक यू।